40% हमारा पैसा लग रहा है राज्य का, और नाम उसका क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका तो नाम भी चेंज करना चाहिए। जब पूंजी राज्य 1,67,00,000 जॉब कार्ड बिहार में निरस्त किए गए हैं, और वो जॉब कार्ड निरस्त हो रहे हैं जिन्होंने लगातार कई वर्षों से काम नहीं किया है। तो जब काम नहीं करते हैं तो उनके पास जॉब कार्ड रहने की ज़रूरत क्या है? तो निरस्त किया है हम लोगों ने जांच पड़ताल करके। ये समस्तीपुर ज़िले में बाढ़ और सुखाड़ से संबंधित बैठक जिला मुख्यालय में किया गया, और जितने हमारे जनप्रतिनिधि थे वो जैसे सभी माननीय विधायक थे, माननीय सांसद थे, सभी नगर निगम और नगर परिषद के, नगर पंचायत के सभी अध्यक्ष थे, और जिला परिषद के भी अध्यक्ष आज यहाँ पर मौजूद थे। सब लोग मिल बैठ करके समस्तीपुर में बाढ़ से प्रभावित नहीं हो, इसके लिए जो जिला प्रशासन ने तैयारी की है उसके लिए पीपीटी जो तैयार किया गया है सभी माननीय सदस्य के समक्ष रखा गया, और माननीय सदस्यों ने उसको ध्यानपूर्वक देखा, और जो माननीय सदस्य कुछ कमी पाई उस पर सुझाव भी लोगों ने दिया है। और हमने कहा है कि और भी सुझाव अगर आपके मन में हो तो आप 1 सप्ताह के अंदर और सुझाव दे करके इसको पूरी तरह से हम लोग कैसे रास्ता निकल सकता है, कैसे हम इसको बाढ़ से बचाव कर सकते हैं लोगों के, इसके बारे में हम लोगों ने पूरी तरह से आज यहाँ समीक्षा की। देखिए, शहरी क्षेत्र के जल जमाव की जो समस्या है उसके लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है जिला प्रशासन को कि नगर निगम के जो हमारे मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, वार्ड मेंबर हैं, और जो वहाँ पदाधिकारी हैं सबके साथ बैठेंगे, और जो आज उनके द्वारा माननीय सदस्यों के द्वारा सुझाव दिया गया है उसके बाबत बैठ करके इस बरसात में बाढ़ का पानी, बरसे के पानी से परेशानी नहीं हो शहर में, इसकी योजना बना करके उस पर काम करें। सर, जिला में चिन्हित भी किया गया कितने बांध खतरनाक स्थिति में? नहीं, उसके लिए लोगों ने सुझाव दिया है, और कल से उसके लिए हमारे इंजीनियर की जो टीम है, जो जल संसाधन विभाग की टीम है, और हमारे जो जनप्रतिनिधि है सभी लोग साथ में घूमेंगे, और घूमकर के उनको बताएंगे कि ये खतरनाक जगह है, यहाँ बांध टूट सकती है, यहाँ से नुकसान हो सकती है। वो सब चीज़ें कल से करेंगे। 2-3 दिनों में ये करने के बाद एक समीक्षा होगी, और समीक्षा के बाद उस पर कैसे हम काबू पा सकते हैं इसके बारे में पूरी तरह से तैयारी की जाएगी। जॉब ही नहीं है, 1,67,00,000 जॉब कार्ड बिहार में निरस्त किए गए हैं, और वो जॉब कार्ड निरस्त हो रहे हैं जिन्होंने लगातार कई वर्षों से काम नहीं किया है। तो जब काम नहीं करते हैं तो उनके पास जॉब कार्ड रहने की ज़रूरत क्या है? तो निरस्त किया है हम लोगों ने जांच पड़ताल करके। लेकिन मनरेगा में भारत सरकार 2 तरह की नीति अपनाई है। बिहार में मनरेगा का काम बहुत धीरे धीरे करने के लिए हम लोग को बाध्य करती है भारत सरकार। जब हम बजट मांगते हैं, जब हम लक्ष्य मांगते हैं, जब हम श्रमिकों के लिए मांगते हैं कि हमें बजट दीजिए, श्रमिकों के लिए मांगते हैं कि हमको मानव दिवस का लक्ष्य दीजिए, तो भारत सरकार हमें नहीं देती है। पिछले वित्तीय वर्ष में हमने 27 करोड़ मानव दिवस, 26 करोड़ 27 लाख मानव दिवस मांगा था। हमको कितना दिया? 15 करोड़। 15 करोड़ हम ख़त्म कर लिए, तो हमको कितना दिया? फिर लिखा चिट्ठी तो 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ भी ख़त्म कर दिया, तब कितना दिया? तो हमको 7.5 करोड़ दिया। यानी कुल मिला के 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य भारत सरकार ने निर्धारित किया। आप सोच लीजिए कि हमारा जो स्पीड था काम करने का उस पर ब्रेक लगता गया, और जो हमारे मजदूर थे वो बाध्य होकर के बिहार से दूसरे राज्य में चले गए काम करने के लिए। हम उनको रोकने में असफल रहे। लेकिन ये भारत सरकार अगर हमको एक बार 26 करोड़ 27 लाख लक्ष्य अगर दिए होता तो हमारे एक भी मजदूर राज्य से बाहर नहीं जाते। तो हमारे मजदूरों को, श्रमिकों को भारत सरकार बाहर जाने के लिए मजबूर करती है। ये भारत सरकार ये दिखाती है, भारत सरकार चाहती है कि पूरे देश में ये चर्चा का विषय बने कि बिहार अपने मजदूरों को, बिहार में गरीबों को रोकने में कामयाब नहीं है, इसलिए ये काम हमारे साथ करती है। दूसरा, जो मनरेगा में अभी 1500 करोड़ से ज़्यादा मटेरियल का हमारा बकाया है। और कोई कल से ये बकाया नहीं है,
ये बकाया 2 साल से हमारा चल रहा है, जिसके कारण हम मनरेगा का काम करने में हमें परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। और भारत सरकार में जो मंत्री हैं ग्रामीण विकास दूसरे राज्य से नहीं है, बिहार से ही है। और हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है, जो मुखिया है, जो वार्ड सदस्य है, जो हमारे पंचायत समिति के सदस्य है, जिला परिषद के सदस्य है, वो बेचारे आज परेशान हैं कि उनके गांव में, उनके इलाके में काम नहीं हो रहा है। तो दो रंगी नीति भारत सरकार बंद करे, बिहार के साथ भेदभाव बंद करे और बिहार के बकाया राशि जो मनरेगा में है वो हमको देना चाहिए। और नए साल के लिए, इस वित्तीय वर्ष के लिए हमको कम से कम 30 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य भारत सरकार निर्धारित करे। मैं बताना चाहता हूँ, बिहार एक गरीब राज्य है और गरीब राज्य के जो हमारे गरीब हैं उनको आवास चाहिए। और भारत सरकार ने 2018-19 में एक भी लक्ष्य बिहार को आवास योजना में नहीं दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी घर बिहार को लक्ष्य नहीं मिला। 2022-23 जो गुजर गया उसमें भी एक लक्ष्य बिहार की सरकार बिहार को नहीं मिला। यानी 2 साल गरीब बेचारे रह गए बिना घर के। और भारत सरकार जो पैसा देती है घर बनाने के लिए उसमें मात्र 60% राशि देती है। मंत्री आवास योजना 40% हमारा पैसा लग रहा है राज्य का, और नाम उसका क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका तो नाम भी चेंज करना चाहिए। जब पूंजी राज्यों को भी लग रहा है तो केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजना उसका नाम रखना चाहिए। और 2 साल का हिस्सा गरीबों को नहीं मिला है, वो हमको हिस्सा मिलना चाहिए। और तीसरी बात, 13 लाख परिवार आज प्रतीक्षा सूची में आज आवास के लिए आज लंबित है। और 13 लाख जो लंबित है हमारे जो प्रतीक्षा सूची में है लाभों गरीब लोग, उनको आवास भारत सरकार जल्द से जल्द उसकी स्वीकृति दे। ये भारत सरकार से आप लोग के माध्यम से अनुरोध करता हूँ।